नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज ऑन इंडियन इकोनॉमी। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि एनिमल स्पिरिट क्या होती है? नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ने इसको बहुत बार यूज़ किया है और बहुत बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि मेंस में आपको ये चीज़ कन्फ्रंट करने को मिलेगी, जो कि इसके पहले मिल भी चुकी है। तो हम लोग इसको बहुत इलेबोरेटली आज जानने की कोशिश करेंगे कि एनिमल स्पिरिट क्या होती है। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि एक ऐसी टर्म है जो इमोशंस बताती है। अब क्योंकि हम लोग इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो हम हमेशा जब भी इमोशंस या इंस्टिंक्ट की बात करते हैं तो ये इमोशंस होते हैं मार्केट के, राइट? तो इसको मैं मार्केट के सेंटिमेंट्स भी बोल सकता हूँ। क्लियर? अब मैंने बताया आपको कि ये इमोशंस होते हैं, ये मार्केट सेंटिमेंट होते हैं, या मैं इसको दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मैं आपको बता रहा हूं अभी सिर्फ आप सुनो। या मैं आपको बता सकता हूं कि ये इन्वेस्टर और कंज्यूमर साइड का बिहेवियर है। अब ये क्या बात हो गई? ये बेसिकली मार्केट सेंटिमेंट कैसे रन होते हैं? मार्केट सेंटिमेंट रन होते हैं जिस तरीके से इन्वेस्टर्स और कंज्यूमर बिहेव करते हैं। मान लीजिए कि कंज्यूमर का बिहेवियर है कंजम्पशन का, मतलब डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि कंज्यूमर अब कंज्यूम कर रहा है। तो इन्वेस्टर के सेंटीमेंट क्या डेवलप होंगे? इन्वेस्टर के सेंटीमेंट डेवलप होंगे इन्वेस्टमेंट के, कि प्रॉफिट कमाना है यार, डिमांड बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, नए नए प्लांट्स खोलो, प्रोडक्शन बढ़ाओ, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ गया, इसका मतलब इकोनॉमी बूम पे चली जाएगी, या मैं यूं कहूं ग्रो करने लग जाएगी। ठीक है, अब ये जो टर्म एनिमल स्पिरिट कॉइन की गई थी, ये की गई थी एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा। हाँ, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद में कैपिटलिस्टिक काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम पे क्वेश्चन उठाया था। और सिर्फ यही नहीं, इनकी एक बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैं उम्मीद करता हूँ आप में से बहुत सारे लोगों ने रमेश सिंह को पढ़ते हुए इसका नाम ज़रूर सुना होगा। तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इंटरेस्ट एंड मनी भी इसके आगे आता है। खैर, हमसे बुक का नाम तो ऑफकोर्स यूपीएससी नहीं पूछेगा। बेसिकली इन्होंने हमको ये समझाया था इस बुक के थ्रू कि अंडर कैपिटलिज्म इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन इज अ कॉमन फिनोमिनन। बात समझ में आई आपको? मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अंडर कैपिटलिज्म, इस बुक में इन्होंने समझाया था और ये हमसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कभी भी, अंडर कैपिटलिज्म इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन इज अ कॉमन फिनोमिनन। अब मुझे बताओ कि ऐसा क्यों? क्योंकि कैपिटलिज्म बिहेव कैसे करता है? इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्ट करेगा कैपिटलिस्टिक काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम में, जब उसको प्रॉफिट दिखेगा, जो कंडीशन मैंने आपको अभी बताई। सपोजिटली अगर ऐसा होता कि कंज्यूमर डिमांड जनरेट नहीं करता, तो आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ता? नहीं। तो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन कैपिटलिज्म का एक बहुत ही कॉमन फिनोमिनन है। और इसी कारण से दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे बार बार इस इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन की बात करता है और बात करता है कि मार्केट में इस एनिमल स्पिरिट का होना बहुत ज़रूरी है। जब ये एनिमल स्पिरिट होगी तो हर कोई भाग रहा होगा प्रॉफिट के पीछे, ठीक है? और जब प्रॉफिट के पीछे भाग रहा होगा तो वो जनरेट कर रहा होगा इन दी एंड वेजेस इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? तो इस तरीके से जब ये अर्ज डेवलप होगी इन्वेस्टर्स के अंदर, तो हमारी इकोनॉमी बूम कर पाएगी, और एल्स हमारी इकोनॉमी में स्टैग्नेशन या माइट बी पॉसिबल हम रिसेशन की कंडीशन में जा सकते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे का हमेशा ये एम होता है कि एनिमल स्पिरिट को जिंदा रखना और बढ़ाना मार्केट की। ये इकोनॉमिक सर्वे में या फिर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने बहुत बार टर्म यूज की है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए। To understand more terms like this, stay tuned for the future lectures. Keep shining. Have a good day.